कुछ लोगों की ये तीव्र इच्छा होती, वो बस स्वयं का नाश करना चाहते हैं। कुछ लोग मदिरा पान में चोर हो जाते हैं, कुछ व्यसन करने लगते हैं, कुछ सबसे शत्रुता पाल लेते हैं। यदि आप अपना नाश ही चाहते हैं तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा अहंकार पाल लीजिए। जी, आपने सही सुना, ये अहंकार आपको नष्ट कर देगा। ये कांटे की जितना भी नहीं चुभता, किंतु धार से आपको काट देगा। धीरे धीरे आपके सारे प्रियजन, आपके संबंधी, आपके मित्र, जिनसे आप प्रेम करते हैं, सभी को आपसे दूर कर आपको अकेला कर देगा ये अहंकार। यदि आप इस जीवन को जीना चाहते हैं तो विनम्र होना सीखिए। यदि आप जीवन में स्वयं का नाश चाहते हैं तो अहंकार पालना सीखे। चयन आपका है, ये जीवन आपका है। राधे राधे। कभी आपने किसी स्वर्णकार को देखा है? स्वर्ण उसका होता है, आभूषण बनाने की कला उसकी होती है, फिर भी वो बार बार स्वर्ण को गर्म करता है, हथौड़ी लेकर बार बार उस पर प्रहार करता है। किस लिए? ताकि वो उस स्वर्ण को कुंदन बना सके, हर एक चोट के साथ उसमें छिपी खोट को निकाल सके। एक विवेकवान व्यक्ति को भी यही करना चाहिए। इससे पहले कि ये संसार चोट से आपको भंग कर दे, आप स्वयं में छिपी खोट को समझकर उसे निकालना सीखें। भले ही थोड़ी पीड़ा सहनी पड़े, ये कीजिए। यदि आपको कुंदन बनना है तो स्वयं को स्वयं का स्वर्णकार बनना ही होगा। राधे राधे। देखिए इस घास को, कितनी कोमल, कितनी मृदु। यदि इस घास पर चलोगे तो पांव की पीड़ा ही हर जाए। इस पे सो जाओगे तो एक मीठी निद्रा आ जाए। किंतु यदि इसी घास को आप ठीक से नहीं पकड़ोगे, ये आपकी उंगलियां भी काट सकती। यही कोमल घास आपको चोट पहुंचा सकती। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति जो धर्म के पथ पर चल रहा हो, उसे चोट पहुंच सकती है यदि उसको धर्म के पूर्ण स्वरूप, उसके वास्तविक स्वरूप के विषय में ज्ञान ना हो। इसलिए जीवन में जो भी वस्तु, व्यक्ति या अवसर आए, उसके बल के विषय में, उसकी दुर्बलता के विषय में पहले जानकारी प्राप्त कर लें, तो उसके पश्चात ही निर्णय लें। ऐसा करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। राधे राधे। आपने कभी जीवन में सूर्योदय देखा होगा? कितना संतोषदायक, कितना ऊर्जादायक होता है। मन में एक नई प्रेरणा सी भर देता है, एक नई उमंग। किंतु यदि आप जागने में विलंब करते हैं तो आप इस सूर्योदय को देख ही नहीं पाते। अब इसी प्रकार होता है हमारे जीवन में अवसर, सूर्योदय की बातें। यदि आप अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक प्रतीक्षा करेंगे इस अवसर का लाभ उठाने में, तो ये अवसर आपकी प्रतीक्षा नहीं करेगा, ये निकल जाएगा। इसलिए इन्हें सहेज कर रखें, सही समय पर जागें और इन अवसरों का लाभ उठा अपने कर्म को पूर्ण रूप से साकार करें। इसे एक मुहूर्त की भांति देखें। यदि ऐसा करोगे तो जीवन भी सूर्योदय की भांति ही होगा। इसमें संतोष होगा, इसमें गरिमा होगी और इसमें होगी शांति। राधे राधे। हम जीवन में ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, स्वयं की परीक्षा देने में कभी नहीं चूकते, अत्यंत कठोर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, किंतु फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है इसका? लोह पुरुष जैसा व्यक्तित्व होने के पश्चात भी
उन्हें सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती? अब इसका उत्तर स्वयं उनके व्यक्तित्व में छिपा होता है। लोह पुरुष, लोहा। आपने कभी लोहे को देखा होगा, अत्यंत बलशाली, अत्यंत कठोर, किंतु केवल तब जब वो शांत होता है, शीतल होता है। उसे गर्म कीजिए, आप पाएंगे कि वो इतना कठोर नहीं रहा। उस पर एक छोटा सा प्रहार कीजिए और उसका आकार ही मुड़ जाता है। समझ, यदि आप भी जीवन में अपने बल से, अपने निरंतर प्रयासों से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इस मन को शांत कीजिए, इसे शीतल बनाए रखिए। जो भी जीवन में मिला उसमें संतोष पाना सीखिए। इस क्रोध की ऊष्मा से स्वयं को ना बदलिए। पहचानिए उन विचारों को जो क्रोध को बढ़ाते हैं और उनका पतन कीजिएगा, अन्यथा ये क्रोध आपका पतन अवश्य करेगा। राधे राधे। धरा पर उगी हुई ये छोटी सी धूप कभी आपने देखी? ध्रुव घास जो हमारे पैरों को शीतल करती है, इस पे यदि बैठोगे तो ऐसा लगता है जैसे बिछोने पर बैठे। इतनी छोटी है किंतु इसमें गुण इतने अधिक, और जितनी छोटी है उतनी ही बड़ी शिक्षक भी। कैसे? सोचिए, पतझड़ की ऋतु के पश्चात सारे पत्ते एकत्रित हो जाते हैं। एक छोटी सी चिंगारी सबको जला देती है, सारे पत्ते जलकर राख हो जाते हैं, किंतु इस घास को कुछ नहीं होता। ये वैसी की वैसी ही रहती। कारण क्या है? पहला कारण, ये छोटी होती है। दूसरा कारण, ये विनम्र होती है, बड़ी सरलता से दब जाती है। तीसरा कारण, इनमें नमी होती है। आप भी स्वयं को इसी प्रकार बना दीजिए। कभी भी स्वयं को किसी और से बड़ा मत समझिए। अपने इस मन को कोमल बनाए रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपने इस मन में सहानुभूति, प्रेम और विश्वास की नमी बनाए रखिएगा। यदि ऐसा करोगे तो जीवन सदैव सुखी रहेगा। राधे राधे। हमने कई बार लोगों से ये बात सुनी है, जीवन में जब भी धन अर्जित करो बचा के रखना। क्या है, कठिन समय में, किसी बुरे समय में ये आपके काम आता है। किंतु क्या ये बात 100% सत्य है? सोचिए, ये सारा धन जो आपने अर्जित किया है, क्या ये आपको स्वास्थ्य लाके दे सकता है? ये सारा धन क्या आपको सुख खरीद के दे सकता है? नहीं ना। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। परमेश्वर, ईश्वर, यदि इस ईश्वर पे आप विश्वास रखोगे, सदैव अच्छे कर्म करोगे, सब में प्रेम बांटोगे और सबके लिए केवल और केवल अच्छा चाहोगे, तो आपके साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। समय बदली, समय बदलने के औजार नहीं, और प्रेम से कहिए राधे राधे। कई बार हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है जो हमें वास्तविक सत्य से बहुत दूर ले जाता है। हमें जैसा दिखता है वैसा सदैव होता नहीं। अब देखिए, हम मनुष्य, हमें अच्छा लगता है हम कहीं जाए, हमारा स्वागत किया जाए, हमारी प्रशंसा की जाए, कोई हमें एक मुस्कुराहट दे दे, हमें स्नेह दे दे, हमें अच्छा लगता है। किंतु यदि कोई क्रोध करे, कटाक्ष करे, व्यंग करे,
तो हम तुरंत ही उसे अपना शत्रु मान लेते हैं, उस पर क्रोधित हो जाते हैं। एक बात स्मरण रखिए, मुस्कुराहट सबके लिए होती है। आप उन लोगों को भी मुस्कुराहट दे सकते हो जिन्हें आप जानते हो, उन लोगों को भी दे सकते हो जिन्हें आप नहीं जानते, छोटों को दे सकते हो, बड़ों को दे सकते हो, सभी के लिए होती है मुस्कुराहट। किंतु क्रोध उन्हीं पर आता है जिन्हें हम जीवन में कभी खोना नहीं चाहते, जिनसे हम अथाह प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम ये आशा रखते हैं कि उनका जीवन आगे जाके सदैव सुखमय रहे, उज्जवल हो। इसलिए हर वो व्यक्ति आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करे, कटाक्ष करे, आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही होगा। हो सकता है वो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपके लिए केवल और केवल अच्छा चाहता है, जो आपके लिए एक सुंदर भविष्य चाहता है। इसलिए सदैव अपने मन से दूसरों के वचनों को समझने का प्रयास कीजिए। आपको ज्ञात होगा उनके कर्म का कारण क्या है, आपको ज्ञात होगा उनके गुस्से का मर्म क्या है। राधे राधे।